हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा हिंदी का 11th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मित्रता। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो इस वीडियो के आखिरी में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आपको चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता। मित्रता मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंडशिप के दोस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे कन्वर्सेशन है, मतलब कि कुछ लोगों में आपस में बात हो रही है। तो देखो क्या है यहाँ पे, खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जहां पे खेला जाता है ना, वहां पर उस ग्राउंड में कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं, पहला बच्चे का नाम क्या है, आर्नोल्ड। देखो ये बच्चा है आर्नोल्ड। ये क्या बोल रहा है, ये वाला बच्चा, नमस्ते मेरा नाम आर्नोल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूं। ये बच्चे ने क्या बोला कि नमस्ते मेरा नाम आर्नोल्ड है, मैं जो छतरी तालाब है ना, एक तालाब का नाम है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो छतरी तालाब है ना, इसके सामने मैं रहता हूं, वहां पे मेरा घर है। तब देखो तबस्सुम, तबस्सुम क्या बोल रही है, ये तबस्सुम है, क्या बोल रही है, मित्रों मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। समीप मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, अब देखो तबस्सुम क्या बोली है कि नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं जो पाठशाला है, पाठशाला मतलब क्या, स्कूल, जो स्कूल है उसके पास में रहती हूँ। ठीक है, अब देखो क्षमा, क्षमा क्या बोल रही है, ये है क्षमा। ये क्या बोल रही है, सुनो मैं क्षमा हूं, बाजार के पास रहती हूँ। अब देखो ये क्या बोल रही है, क्षमा क्या बोल रही है कि सुनो मेरा नाम क्षमा है, मैं बाजार के पास रहती हूँ, मतलब मार्केट के पास रहती हूँ। ओके, अब देखो विहंग, विहंग कौन है, ये बच्चा विहंग है, ये वाला। अब ये क्या बोल रहा है, नमस्ते मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। बस स्टैंड क्या होता है बच्चों, जहां पे बस आती है वो। ठीक है, जहां पे बस आके रुकती है और लोग चढ़ते हैं, वहां पे बैठते हैं बस पे। तो देखो विहंग क्या बोल रहे हैं कि नमस्ते मैं विहंग हूं और मैं जो है, मेरा जो घर है ना बस स्टैंड के पीछे है, वहां पे मैं रहता हूं। अब देखो आर्नोल्ड वापिस, देखो अभी आर्नोल्ड वापिस कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अब देखो आर्नोल्ड अपने जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, कौन कौन है उसके, उनके बारे में बता रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी और एक छोटी बहन है। तब देखो एक तबस्सुम क्या बोल रही है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। देखो तबस्सुम क्या बोल रही है फिर कि मेरे घर में मेरी मतलब मेरे परिवार में कौन कौन रहता है, मेरी माता रहती है, पिताजी और बुआ जी रहती है। ठीक है, तो देखो अभी तबस्सुम ने बताया कि उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। और देखो आगे वो क्या बोल रही है, बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। और देखो जो तबस्सुम थी और क्या बोल रही है कि जो मेरी बुआ जी है ना, वो मुझे ज्ञान विज्ञान की रोचक मतलब कि बहुत ही मजेदार कहानियां या बोल सकते स्टोरी सुनाती है। ठीक है, आगे भी देखो क्या है, अब तबस्सुम के बाद अब देखो कौन, विहंग। विहंग क्या बोल रहा है, मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। देखो अब विहंग क्या बोल रहा है, विहंग बोल रहा है कि जो देखो ये विहंग है ना, ये बोल रहा है कि जो मेरे पिताजी, जो मेरे पापा है वो वकील है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉयर है मतलब। और क्या बोल रहा है कि वो जो न्यायालय में जो सब होता है ना, मतलब जो कोर्ट में जो सब होता है वो सब आकर बताते हैं, उसकी कहानियां हमें सुनाते हैं। ठीक है, अब देखो आर्नोल्ड क्या बोल रहा है, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं। देखो ये जो आर्नोल्ड है ना, ये आर्नोल्ड बता रहा है कि जो मेरी मम्मी है ना, मेरी जो माताजी है वो अस्पताल में मतलब हॉस्पिटल में नर्स है। वो देखो आप देख सकते हो, ये है आर्नोल्ड की माताजी। और ये बताते हुए देखो फिर आर्नोल्ड ने क्षमा से क्या पूछा कि तुम्हारी माताजी क्या करती हैं। तब देखो क्षमा क्या बोल रही है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तब देखो क्षमा क्या बोल रही है कि जो मेरी माताजी है ना, वो सरपंच है, वो गांव के सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, मतलब कि बर्थडे है, आप लोग जरूर आना सब लोग। ठीक है, तब तबस्सुम क्या बोलिए, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। तभी देखो जो तबस्सुम है, ये वाली बच्ची क्षमा से क्या बोल रही है कि हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद करने भी आऊंगी, जन्मदिन में जो भी तैयारी करनी रहेगी उसमें मदद करने। ओके, आगे क्या देखो विहंग क्या बोल रहा है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो देखो अब विहंग क्या बोल रहा है, ये वाला बच्चा क्या बोल रहा है कि आज से अब हम चारों अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो देखो ऐसे बातें करके इन लोगों ने आपस में दोस्ती कर ली है। ओके, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखो
मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, साथ साथ में आप भी लिखो। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। पहला देखो क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे, शब्दार्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो पहला क्या है, समीप। समीप का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, पास, निकट, मतलब कि पास में। समीप का मतलब क्या होता है, पास में। ठीक है, सेकंड क्या है, बुआ। बुआ का मतलब क्या होता है, पिता की बहन, मतलब कि जो आपके डैडी है उनकी सिस्टर, उसका मतलब होता है बुआ। थर्ड क्या है, रोचक। रोचक मतलब क्या होता है, दिलचस्प, मजेदार। रोचक का मतलब होता है मजेदार, या तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में इंटरेस्टिंग। फोर्थ क्या है, न्यायालय। न्यायालय मतलब क्या होता है, अदालत। ठीक है, जिसको हम कोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके आगे देखो आपको फिफ्थ में क्या है, किस्से। किस्से मतलब क्या होता है, दिलचस्प घटनाएं, कहानियां। किस्से का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कहानियां, या तो इंग्लिश में हमें जिसे बोलते हैं स्टोरी। ओके, अब देखो सिक्स में क्या है आपको, सिक्स में आपको सरपंच। सरपंच मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत के मुख्य पंच, मतलब कि जो ग्राम पंचायत रहती है, जो गांव की पंचायत रहती है, उनके जो हेड रहते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या देखो, अभी प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको है संवाद के अनुसार उचित जोड़ियां मिलाओ। यहां पे देखो आपको जोड़ी मिलाना था, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, छतरी तालाब के सामने रहता हूं। तो ये कौन बोलता है ऐसा, आर्नोल्ड बोलता है। वो छतरी तालाब के सामने रहता है, अभी हमने देखा था ना, पढ़ा था ना। ओके, सेकंड क्या है, पाठशाला के समीप रहती हूं। तो पाठशाला के समीप कौन रहती है, तबस्सुम। ठीक है, थर्ड क्या है, मेरे पिताजी वकील हैं। किसके पिताजी वकील है, विहंग के। फोर्थ क्या है, मेरी माताजी सरपंच है। कौन ऐसा बोला था, शमा ने। ठीक है, तो देखो ये मैंने डायरेक्ट इसके आंसर सामने लिख के दिए मैच करके। ठीक है, अभी आगे चलो, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में आपको है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही उत्तर हमें चुनकर लिखना है। पहला क्या है, विहंग के पिताजी क्या करते थे वो। अब देखो ये ऑप्शन में से आपके कौन सा ऑप्शन रहेगा, अच्छी बहस करते थे, मजेदार चुटकुले सुनाते थे, न्यायालय के किस्से सुनाते थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, न्यायालय के किस्से सुनाते थे। क्या रहेगा, विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। ओके, अब आगे देखो क्या आपको सेकंड में आपको क्या दिया गया है, तबस्सुम की बुआ क्या करती थी वो, बचपन की बातें बताती थी, या ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती हैं, या खाना पकाने की तरकीब सिखाती हैं। क्या वो करती थी, बताओ आप। अभी हमने पढ़ा था ना पाठ में, क्या था, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। तो आप कैसे लिख दोगे उत्तर में, तबस्सुम की बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मतलब हमें यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्या है, किन किन में मित्रता हुई। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आर्नोल्ड, शमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। मतलब कि ये चारों जो बच्चे थे इनमें फ्रेंडशिप हुई। ठीक है, सेकंड क्या है, आर्नोल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं। क्या बोले कि जो आर्नोल्ड है उसके घर में कौन कौन से लोग, परिवार के सदस्य कौन कौन थे। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, आर्नोल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। ठीक है, ये सारे लोग आर्नोल्ड के परिवार में रहते हैं। ठीक है, अभी देखो आगे क्या है आपको, थर्ड में यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं, आर्नोल्ड की माँ कहाँ है, कहाँ और क्या काम करती है। यहाँ पे पूछ रहे हैं जो आर्नोल्ड लड़का है उसकी माँ कहाँ पर और क्या काम करती है, आपको वो बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था हमारे चैप्टर में, देखो क्या उत्तर उसका, आर्नोल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। क्या वो कहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल में वो एक नर्स का काम करती है। ओके, फोर्थ क्या है, कल किसका जन्मदिन है। देखो जब वो दोस्तों में बात हो रही थी तो हमें क्या मालूम पड़ा किसका जन्मदिन था, उत्तर में क्या लिखोगे, कल शमा की बहन का जन्मदिन है। देखो शमा ने सभी को इनवाइट किया था ना बर्थडे पार्टी में अपनी बहन की, तो वही यहाँ पे है कि कल शमा की बहन का जन्मदिन है। ओके, अब देखो आगे क्या है आपको, फोर्थ में आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं वो आपको बताना है। पहला क्या है, तुम सब जरूर आना, ऐसा कौन बोलता है, या वाक्य शमा ने कहा है। ओके, अभी देखो आगे क्या है, सेकंड में आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, ऐसा कौन बोलता है, या वाक्य विहंग ने कहा, ऐसा विहंग ने सभी से कहा था। ओके, अब आगे देखो क्या है, थर्ड में आपको क्या है, यहाँ पे थर्ड में आपको है, मेरे पिताजी वकील है, ऐसा कौन बोलता है, बताओ ऐसा कौन बोलता है, या वाक्य विहंग ने कहा है। फोर्थ क्या है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूं, कौन ऐसा बोला था, आर्नोल्ड ने ना। तो आप कैसे लिख दोगे, या वाक्य आर्नोल्ड ने कहा है। ओके, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा जिसका नाम है बचत। इसके क्वेश्चन आंसर सारे मैंने लिख के रखे हैं, तो कुछ दिन में आपको ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर जो वीडियो अभी हमने किया है वो आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ
शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।